नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की जो मेरी ये वीडियो है, ये इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। आज जो ये एक डर बना हुआ है, इस डर की सच्चाई क्या है, चार्ट क्या बोलता है। देखो, फंडामेंटल न्यूज तो सबके पास है कि भाई ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, मार्केट में डर का माहौल है, यूएस मार्केट क्रैश हो रखी है, रिसेशन भी आ सकता है, स्लो डाउन भी आ सकता है। तो क्या हमारी मार्केट भी यहां से बुरी तरह क्रैश होने वाली है और जबरदस्त तरीके से यहां से फॉल आने वाला है? तो क्या अपने पोर्टफोलियोज को जीरो कर देना चाहिए? क्या एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? ये सारे क्वेश्चन, सारे जो डर का माहौल है, पैनिक है, ये हमारे सामने है। अब आपको रियल पिक्चर, रिटेलर्स को ये वीडियो जो आज की है, ये मैं बिल्कुल स्पेशली मैं रिटेलर्स के लिए बना रहा हूं। बड़े प्लेयर्स के पास हर चीज है, उनके पास पूरी बड़ी टीमें हैं, रिसर्च टीमें हैं, उनको हर चीज पता होता है, कंपनी के बारे में पता होता है, उनकी वैल्यूएशन पता है, कब कंपनी की वैल्यूएशन सस्ती है, कब महंगी है, कब क्या है, सारी चीजें हैं उनके पास। बट रिटेलर्स को असली दिक्कत आती है कब मार्केट में एंट्री ले, कब मार्केट से एग्जिट ले। मैं आपको आज चार्ट की हेल्प से आपको ऐसी चीजें सिखाऊंगा कि आज के बाद आप इस मार्केट में कभी भी इन्वेस्टिंग करते टाइम भी फंसोगे नहीं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पहले भी बताए हैं, मैं आपको फिर से आज बताऊंगा, क्योंकि जब भी ऐसी कोई पैनिक वाली सिचुएशन होती है, जब भी डर का माहौल होता है मार्केट में, तब मैं जरूर से जरूर आप लोगों के साथ आता हूं, वीडियो बनाता हूं, या मैं अपने मैसेज के थ्रू आपको अपना मैसेज कन्वे करता हूं। मेरा क्या थॉट प्रोसेस है। मैं भी इन्वेस्टिंग करता हूं, मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं ट्रेडिंग भी करता हूं। ट्रेडर्स के लिए तो मेरा साफ मैसेज है कि चार्ट ही माई बाप है, दूसरी चीज नहीं देखनी। रूम में लॉक हो जाओ, सिर्फ एक स्क्रीन हो और सामने आप बैठे हो, बस चार्ट जो बोले वो ट्रेड करो। बात आती है इन्वेस्टर्स की, उनके लिए न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए फंडामेंटल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। बट रिटेलर्स सिर्फ न्यूज और फंडामेंटल्स वगैरह के बेस पे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ट्रैप हो जाते हैं बहुत बार। मैं आपको आज दिखाऊंगा कि रियल पिक्चर क्या है, निफ्टी की, स्मॉल कैप की, मिड कैप की, अलग अलग कुछ सेक्टर्स के चार्ट दिखाऊंगा आपको कि कब मैंने बोला था कि अब एंट्री लेने का टाइम और कब मैंने बोला था एग्जिट लेने का टाइम, उसके पीछे का रीजन क्या था, बेस क्या था उसका। क्यों मैं यूएस मार्केट में पिछले 2-3 महीने से बोले जा रहा हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जो टेलीग्राम ग्रुप है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा और यूट्यूब के इसी बायो में भी होगा। मैं बार बार वहां क्यों बोल रहा हूं पिछले 2-3 महीनों से कि यूएस मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आएगा, टॉप पे किसी को बाई नहीं करना चाहिए। मैंने नीचे के लेवल्स भी दिए हुए कि यहां तक आ सकती है मार्केट और वहां तक आ चुकी है मार्केट। क्यों? क्योंकि चार्ट बोल रहा था। क्यों मैं आईटी सेक्टर को लेके पिछले 1-1.5 साल से जब बॉटम में था तो बार बार बोल रहा था। मैं अपने ग्रुप पे मैंने बहुत बार बोला, ईटीएफ भी शेयर किए मैंने। क्यों बोला अभी दिखाऊंगा आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को यूएस मार्केट से, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, आप नॉर्मल बेसिक चीजें समझना, बहुत सिंपल। मार्केट में आप एक बात और नोट करके चलो भाई, रिटेलर्स को स्टॉक मार्केट में हर चीज जानना जरूरी नहीं है। आपको सारी दुनिया की नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज जरूरी नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप बड़े बड़े लेंथी, इतने बड़े बड़े इंटरव्यूज देखते हो, ये वो सब जानना जरूरी नहीं है भाई। हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं करना अपने को। जो जिसके पास थोड़ा थोड़ा पैसा होता है उसके लिए मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं, वो चीजें जो अवॉइड करने की अवॉइड कर दो तो भी आप फंसोगे नहीं भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मार्केट की रियल पिक्चर क्या चल रही है। देखो, ये है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स अपनी, जैसे अपना निफ्टी है, ऐसे ही डाउ जोन्स यूएस में इंडेक्स है स्टॉक मार्केट का। डाउ जोन्स और नेस्डेक उनका टेक इंडेक्स है, और डाउ जोन्स उनका, जैसे आपने जो मेन निफ्टी इस टाइप से अपना, उनका डाउ जोन्स है। तो देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं। जब डाउ जोन्स यहां था अभी पीछे दिसंबर, जनवरी, नवंबर के आसपास, तब से मैं एक चीज बोले जा रहा हूं भाई कि भाई यूएस मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आएगा। मैं तब से बोले जा रहा हूं कि आएगा, और मैं उसका जो टारगेट था, मैंने 38,000 के आसपास, ये जो सपोर्ट थी ना, यही का मैंने बोला हुआ कि यहां एक अच्छा बेस है, यहां तक मार्केट को आना चाहिए। और मार्केट देखो, यहां से एक बार गिरना शुरू हुई, ट्रंप आया तो वो एक बार रैली आई थी, ये वाली रैली थी शायद, जो ट्रंप की जो एक बार रैली आई थी। ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को फंसाने का तरीका था। जब इतनी मार्केट वन साइडेड, देखो वन साइडेड मार्केट भागी है पिछले 1-1.5 साल में। कभी भी ट्रेडर्स को तो मैंने ये बात सिखाई रखी है भाई, इन्वेस्टर को भी बता देता हूं, कोई भी स्टॉक बाई करो, किसी भी इंडेक्स में पैसा लगाओ, कोई भी हो दुनिया का, कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक, किसी भी मार्केट का, अगर यूं वन साइडेड भागा हुआ है घोड़ा, दुनिया की बेस्ट से बेस्ट कंपनी हो, बेस्ट से बेस्ट स्टॉक हो, उसमें पैसा मत लगाओ। नंबर 1 चीज है ये।
एक बार चार्ट खोल के देख लो भाई, चार्ट नहीं भी आता तो मैं सिखा रहा हूं, सीख लो। चार्ट कुछ नहीं है, ये देखो ये ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ चार्ट का ये सर्च करो जाके, एक बार चार्ट देखो, या किसी से पूछ लो, मुझसे पूछ लेना भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं हूं हेल्प करने के लिए। अगर यू वन साइडेड घोड़ा भागा हुआ है, एटलीस्ट ये तो देख सकते हो कि उसका एक साल पहले प्राइस क्या था। अगर एक साल पहले किसी चीज का 100 रुपए प्राइस था और वो 200-300 हो रखा है, उसमें नहीं एंटर करना है जब तक कि उसमें एक अच्छा खासा 30-40% का करेक्शन ना आ जाए। एक नंबर वन थिंग है ये। अब यहां मैं बोल रहा था भाई गिरेगी मार्केट, मार्केट 15-20 दिन, एक महीना रुकी रही, गिरी, ऊपर गई, फंसाया लोगों को, और धड़ 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 नीचे भाई, आई ना नीचे, क्योंकि चार्ट बोल रहा है भाई। अब फंडामेंटल रीजन इसके अलग हैं। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, अब लगाया है भाई इस वीक में, पहले नहीं पता था मुझे जब मैं बोल रहा था, लेकिन चार्ट मुझे बता रहा था कि भाई आएगा, ये करेक्शन हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाके आता, ये जरूरी नहीं कि जब मैंने बोला तभी आएगा, बट हाँ ये आएगा, देर सवेर आना था, ये महीना 2 महीना ऊपर नीचे हो सकता है बट आना था। कहने का मतलब यहां पैसा नहीं लगाना, और जिसने यहां नीचे लगाया उसने प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपका व्यू है कि भाई साल 6 महीने का व्यू है, अगर आपके 100 रुपए के 200 रुपए हो रखे हैं, 180 हो रखे हैं, तो निकलना है। अब अगर आपका टारगेट इतना ही है तो हाँ, अगर आपका टारगेट है 5 साल का, 10 साल का, तब ये करेक्शन चलते रहेंगे भाई मार्केट में, ये कुछ नहीं होते हैं। यहां भी करेक्शन आया था, यहां भी आया था, ये चलते रहेंगे, मार्केट नया हाई बनाएगी, वो अलग बात है। बट रिटेलर्स का जो होता है टाइम फ्रेम, वो थोड़ा शॉर्ट होता है, साल 6 महीना, स्टॉक डबल हो गया, 50% हो गया, इस टाइप से होता है। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि यहां फंसना नहीं इस टाइप से। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, नेस्डेक देखो आप, ये टेक इंडेक्स है, जैसे अपना आईटी इंडेक्स है, तो ये टेक इंडेक्स है यूएस का। रैली देखो आप, वन साइडेड कोई इंडेक्स ऐसे चला हुआ है भाई, वो क्यों नहीं गिरेगा भाई। अब ऐसे में होता क्या, आप कहो कि यार कैसे पता कि अभी गिरेगा, मैं वो बात ही नहीं जा रहा भाई, कैसे कहां गिरेगा, ये अभी यहां गिर गया, किसी ने हो सकता है यहां प्रॉफिट बुक कर लिया हो सकता है यहां कर लिया हो, सब सही है भाई। किसी ने 1000-2000 पहले प्रॉफिट कर ना एग्जिट कर लिया होगा, किसी ने थोड़ा बाद में किया होगा। अगर आपको मान लो 100 रुपए वाली चीज किसी ने 180 में बेच दी, किसी ने 190 में बेच दी, किसी का तुक्का 200 पे लग गया होगा भाई, कोई भी दिक्कत नहीं, सब सही है भाई। मेन बात यह है कि यहां फंसना, बाई नहीं करना भाई। एग्जिट 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सही है वहां पे। बट वन साइडेड था तो गिरना तो था, बहाना चाहिए, बट मार्केट को गिरेगी कैसे, गिर गए, ट्रंप के टैरिफ ने न्यूज दे दी, बढ़िया गिर गई मार्केट। अब यूएस में रिसेशन, यूएस में स्लोडाउन, हर चीज है। महीने पहले यूएस की मार्केट जबरदस्त रफ्तार से भाग रही थी, बोले यूएस की मार्केट तो एक नंबर की हेल्दी मार्केट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंडिया में जब मार्केट गिरने लगी थी ये नवंबर दिसंबर, तब क्या बोला जा रहा था कि यहां से पैसा निकाल के यूएस मार्केट में इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, तब ये बोलते थे कि अपनी मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड हो रखी है, वैल्यूएशन बहुत हाई हो रखी है, तो अपनी मार्केट से पैसा लगा के यूएस मार्केट में इन्वेस्टर्स जा रहे हैं भाई। अब कहां गए वो इन्वेस्टर्स, 1-2 महीने में ही बस इन्वेस्टर निकल गया, ऐसे कैसे इन्वेस्टर थे। अब कह रहे हैं कि वहां से निकाल के अब इंडिया में आएंगे वो, क्योंकि इंडिया की मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुकी, चार्ट बता रहा है भाई। तो रिटेलर्स को चार्ट देखना चाहिए भाई। अब ये इतनी गिरी हुई है, अब इतनी गिरी पे अगर कोई पैसा लगाएगा, यहाँ पे मान लो स्पॉट है, यहाँ मार्केट रुकने लगे, यहाँ कोई पैसा लगाएगा, हो सकता है यहां से और थोड़ी नीचे भी आ जाए, बट वो इंसान फंसने के लेवल पे नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए मैंने कहा था नैस्डैक का, अगर आपको याद हो, जो भी लोग टेलीग्राम पे है, मैंने चिल्ला चिल्ला के, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 के नाम से ईटीएफ है, मोन 100 नाम है, चाहे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ और सर्च करो मोन 100। अब देखना कि मैंने कितनी बार मोन 100 के लिए बोला हुआ है, मैंने यूट्यूब पे मेरी वीडियो मिल जाएगी मोन 100 की, इसको मिस मत करो। जब ये यहां कहीं नीचे था बॉटम में, तो बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया। मैंने ये भी बोला हुआ है कि भाई निकलना मत, इसको अच्छे से निचोड़ना इसको। अब आते हैं अपने निफ्टी पे, देखो आपको बात बताता हूं भाई, वन साइडेड पिछले 1.5-2 साल में अपसाइड मूव आया है, ठीक है। क्या प्रॉफिट बुकिंग नहीं आनी थी, आप खुद बताओ मुझे, हाँ या ना में जवाब दो एक बार, अपने मन मन में ही दो, ठीक है। ये प्रॉफिट बुकिंग आनी थी या नहीं आनी थी। अभी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है यहां आ जाती, या हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाके आती, बट आनी थी, चार्ट बता रहा है भाई आनी थी। ये वन साइडेड जब अपसाइड गया था तो किसी ने ये बोला था कि कोई शाबाशी दी थी क्या, कि भाई जबरदस्त मार्केट है इंडिया का, तो अरे वाह A1 चीज है सब कुछ। और अब जब मार्केट में ये आ गई प्रॉफिट बुकिंग, तो सब बर्बाद हो गया, इकोनॉमी बर्बाद हो गई, मार्केट तो बहुत बुरी है, इस मार्केट में काम ही नहीं करना चाहिए, कभी आना ही नहीं चाहिए। अब ये बातें होगी तो समझो भाई, मार्केट की साइकिल्स को समझो।
यहां मार्केट, ये कोविड है, ये देखो कोविड में मार्केट ने जनवरी से स्टार्ट कर दिया था गिरना, और हमें कोविड का पता चला था मार्च में जाके, मार्च में लॉकडाउन लगा था 24 मार्च। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं भाई, ये जो मार्केट का बॉटम बना था, नीचे डेट चेक कर लो 23 मार्च 2020, ये 24 मार्च की ये कैंडल जो डेढ़ में, ये वीकली बता रहा हूं मैं, 24 मार्च दिन की कैंडल, जिस दिन इंडिया में लॉकडाउन लगा था, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। जान बचाने के लाले पड़े हुए थे, दुनिया को अपनी जान बच जाए बड़ी बात थी। बिजनेस तो छोड़ो, कंपनीज तो छोड़ो, देश बंद हो गया था पूरा, पूरे अलग अलग सारे वर्ल्ड की कंट्रीज बंद हो चुकी थी, और वही मार्केट का बॉटम बना था। कमाल देखो आप, मतलब अगर कंपनीज नहीं चल रही हैं, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, देश बंद हो चुका है, पता नहीं है कब लॉकडाउन खुलेगा, कब क्या होगा, तो बॉटम क्यों बना, किसने पैसा लगाया? पूछो ये क्वेश्चन, किसने पैसा लगाया? आप लगा दोगे पैसा कि आपको आपको ये नहीं पता जिंदा रहोगे मरोगे, पैसा लगा दोगे? नहीं लगा सकते। इसका मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको पता है, उन्होंने यहां टॉप पे माल बेचा अपना, 3 महीने तक माल बेचते रहे बेचते रहे बेचते रहे। जब उनको पता है कि आज लॉकडाउन लग गया, सारे रिटेलर्स जो 100 रुपए की चीज है उसको 50 में, 40 में, 60 में, जिस भाव में उनको मिलेगा वो बेचेंगे। उनको पता है दुनिया चलेगी, यूं ही चलेगी। मैं यार वर्स्ट एग्जांपल बार बार मैं जो भी कोई मेरे यार दोस्तों को बोलता, भाई दुनिया किसी के रुकने से नहीं रुकती है। हमारे घर वाले, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, हम सोचते थे बहुत, पता नहीं इनके बिना तो जिंदगी नहीं है, भाई वो भी गए हैं तो हमारे माँ बाप की जिंदगी चली है, क्योंकि उनके फादर मदर थे। अब अपने माँ बाप हैं, कभी वो भी जाएंगे। हम आज सोच सकते हैं कि हम उनसे अलग हो सकते हैं, नहीं सोच सकते, बट जिंदगी चलेगी, हम हैं, हम जाएंगे, हमारे बच्चे, तो ये चलती है भाई। किसी के रहने ना रहने से कुछ नहीं होगा। ये टैरिफ लगेगा, कोविड आएगा, बट मार्केट नहीं रुकेगी। मेरी बात सुन लो। हो सकता है जहां 5,000 10,000 कंपनीज, उनमें से 10 20 30 कंपनीज खराब हो जाएंगी, वो कंपनीज बर्बाद हो जाएंगी, बट मार्केट नहीं रुक सकती पूरी। उन कंपनीज की जगह दूसरी कंपनी जगह ले लेगी, इतना कंपटीशन है, तो मार्केट नहीं रुकेगी। कोविड जैसा टाइम, जहां मैं कहता जीवन, मतलब लोग मरे हैं भाई, और वहां मार्केट का बॉटम बना है। आप कभी सोचो तो ये बात, यहीं से क्लैरिटी आ जाएगी सब कुछ। क्या उससे बड़ा भी इवेंट है क्या ये टैरिफ वेरिफ लगाना? ये तो बॉटम था। रिटेलर्स ने कैसे पकड़ा होगा? रिटेलर्स को नहीं मिला कुछ, बेचारों को लूट ले गए सारा माल, टॉप पे बेचा है रिटेलर्स को, तो यहां फंसे हैं, और यहां हम पैसा नहीं लगाते। वही हाल है भाई, मार्केट में हर बैड न्यूज है, काफी मार्केट गिर चुकी है। हम यहां सब अच्छा था तब पैसा लगाने नहीं सोच रहे थे, अब यहां सब बुरा बुरा है, यहां बॉटम में पैसा नहीं लगा रहे हैं। 100 वाली चीज पे पैसा लगा रहे थे, 100 में खरीद रहे थे, खरीदे बैठे हुए हैं, अब 60 में मिल रही है, 50 में मिल रही है, नहीं बाई कर रहे हैं। कमाल देखो, थॉट प्रोसेस देखो, क्योंकि यहां सब अच्छा अच्छा बताया जा रहा था, सब न्यूज में, हर कहीं सोशल मीडिया में अच्छा अच्छा था, इंडिया इंडिया साइकिल, इंडिया डेवलप, ये वो। यहां हर चीज बुरी बताई जा रही है भाई, हर चीज बुरा बता। दुनिया तो भाई जैसा दिखता वैसी चलती है, अपना बुद्धि यूज करो, अपना दिमाग यूज करो। मैं ये नहीं कह रहा यहां बॉटम बन गया, बट देखो चार्ट क्या बता रहा है आपको। ये पूरा यहां मार्केट पहले कंसोलिडेशन करके गई थी, पूरा बाइंग जोन था भाई, यहीं पे मार्केट ने, यहीं से मार्केट अपसाइड गई है। तो ये जब अपसाइड गई है तो डाउनसाइड प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। मार्केट तो यूं ही अपसाइड, यूं ही करती करती अपसाइड जाएगी भाई, ऐसे नहीं जाएगी सीधी लाइन में, यूं ही जाएगी। मार्केट इतना ही नहीं है पैसा कमाना, मार्केट धीरे धीरे डरा डरा के ही पैसा देती। अब हो सकता है मार्केट एक आध बार, एक आध वीक और गिर जाए, इसी जोन में आके फंस के बॉटम बना के चली जाए। आप क्या करोगे? आप बैठे रहोगे, आपको ट्रम्प टैरिफ ध्यान आता रहेगा, बॉटम में आपका माल को कोई और उठा ले जाएगा, आप बैठे रहोगे। झटके में 20-30% ऊपर मिलेंगे स्टॉक्स, किसको पता। मैं नहीं कहता बॉटम बना है, हो सकता है ये भाई नीचे आ जाए, अभी हो सकता है क्रैश हो जाए और भी 10-20%, लेकिन मेरा फर्ज बनता है भाई 100 वाली चीज 60 पे मिल रही है, अच्छी है, नेक्स्ट 4-5 साल का बिजनेस प्लान है, कंपनी का दिख रहा है, रेवेन्यू सेल्स प्रॉफिट सब कुछ दिख रहा है, ग्रोथ है, गाइडेंस अच्छी है, सेक्टर की डिमांड है अगले 4-5 साल की, वैल्यूएशन कंपनी की ठीक है, फंडामेंटली कंपनी ठीक। मुझे क्या दिक्कत है भाई, 100 वाली चीज 60 मिल रही है, हो सकता है वो 50 जाए 40 जाए, बट वो वहां से रिकवर करेगी। अपनी 60 में ली हुई चीज 80 भी होगी, 100 भी होगी, 150 भी होगी, बट हो सकता है कई बार ये चीज 2 महीने में हो जाए, कई बार हो सकता है ये चीज में 2 साल भी लग जाए। ये मार्केट पर डिपेंड करेगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो करना क्या है कि भाई, अब चलो एक बार मैं बताता हूं करना क्या है, इसकी तो बाद में बात करते हैं। स्मॉल कैप का एक बार आप चार्ट देखो, स्मॉल कैप वन साइडेड अपसाइड रैली थी भाई, वन साइडेड, तो क्यों प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी? ये आएगी भाई, करेक्शन आएगा, लोग करेंगे, यहां पे सारी बैड न्यूज होंगी, यहां कंपनीज की अर्निंग्स खराब हो गई थी, स्लो डाउन सब कुछ हो गया था यहां पे। ये बहाना था, होना है, ये बहाना तो चाहिए मार्केट को गिरने के लिए। तो
लेकिन यहां नहीं थी। अब ये लेकिन यहां ये पूरा बाइंग जोन है, ये पूरा बाइंग जोन है, ये देखो ये पूरा सपोर्ट जोन है, पहले भी था, यहीं से मार्केट ने वापस पुल बैक दिया है। अब ये जो गिर रहा है क्या पता एक आध वीक और गिर के यहां से बॉटम बना के अपसाइड चला जाए भाई, किसको पता है मार्केट का। अगर आपको लाइफ टाइम मार्केट में काम करना है तो भाई मार्केट में बैठना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। 2 दिन अच्छी न्यूज आएगी, 2 दिन बुरी आएगी, मान के चलो ये जीवन भर का काम है, कभी भी एक स्मूथ राइड नहीं है मार्केट में, तो बैठना पड़ेगा। एक काम कर सकते हो आप, 100 रुपए लगाने हैं, 60 लगा दो, 70 लगा दो, बट जीरो नहीं कर सकते। जीरो करोगे तो हर दूसरे दिन जीरो करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। इससे अच्छा है रहने दो, किसी और बिजनेस में पैसा लगाओ, साफ बात है। अब ये स्मॉल कैप हो गया, अब आओ बात मिड कैप। ये मिड कैप देखो, आप मिड कैप में ये पूरा नीचे बाइंग जोन था, मार्केट यहीं तक आई। अब एक बार ये देखो कि इंडेक्स जो है भाई, इंडेक्स ये देखो, इंडेक्स 23% टूटे हुए हैं, स्टॉक्स तो अगर इंडेक्स 23% टूटा है, 23% टूटा है, तो स्टॉक्स 50-60% टूटे हुए हैं। तो अगर कोई 50-60% डिस्काउंट पे चीज मिल रही है भाई, अब आगे बात बताओ, आपने कोई प्लॉट लेना है किसी जगह पे, आज उसका रेट अगर 1 करोड़ रुपया है मान लो, अगर किसी वजह से वो मेरे को कोई डिस्ट्रेस सेल हो, किसी को पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए भाई अर्जेंट, 70-80 लाख में कोई चीज दे रहा, आप लोगे या नहीं लोगे? आपको पता है कि जमीन का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई, तो आप लोगे। कहीं कोई आपका फेवरेट ब्रांड है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, उसमें कई बार कोई फेस्टिवल कोई सेल आ गई, कोई न्यू ईयर सेल आ जाती आ गई भाई, वहां 30% 40% आप लेते हो नहीं लेते हो? क्या उससे कंपनी प्रोडक्ट खराब हो जाता है आपका? कई बार कार पे किसी पे कोई डिस्काउंट आ गया, बाइक पे कुछ भी आ गया, किसी पे किसी वजह से डिस्काउंट आ गया, तो आप ये क्वेश्चन करते हो कि क्या ये कार तो खराब नहीं है, इस वजह से डिस्काउंट तो नहीं दे रहा है? लेकिन वहां हमें पता है, हम देखी है आसपास, हमने वो चीजें ऑब्जर्व की हैं, कई साल हो चुके हैं, यहां वो चीज नहीं फील करते, ऑब्जर्व नहीं करते हैं। बस इतना फर्क है। अब एक बात बताओ मुझे, चलो मैं आपको आईटी सेक्टर का स्टॉक ये दिखाता हूं इंडेक्स पर, ज्यादा बात ना करते हुए। देखो, आप मेरी जाके टेलीग्राम ग्रुप पे देखो, चाहे मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखो, जब आईटी सेक्टर यहां बॉटम में था, यहां पे मैंने तब ये कहा था भाई आईटी सेक्टर में, मैंने बहुत बार, मेरी एक आदत है, मैं बार बार बोलता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं टेलीग्राम ग्रुप पे भी रिमाइंड करवाता हूं लोगों की, भाई ठीक है भला हो सबका, कई बार लोग मैसेज नहीं देख पाते या भूल जाते हैं, अब याद आ जाए, अब याद आ जाए। यहां था जब बॉटम में आईटी सेक्टर, मैंने आईटी का ईटीएफ दिया था, मैंने वो नेस्डेक वाला जो ईटीएफ था वो भी दिया था, और मैंने कहा था आईटी सेक्टर को निचोड़ना, अच्छे से खून चूसना इसको छोड़ना मत अभी। तो यहां बॉटम में मैंने आईटी के कई स्टॉक्स दिए आपको, ईटीएफ भी दिया, और मैंने खुद भी लिए थे भाई, मैंने कहा था चाहे बल्क बाइंग करो। अब ये वन साइडेड जबरदस्त रैली दे चुका है, प्रीवियस इसका हाई ये था, इसके कंपैरिजन में इसने जबरदस्त ऊपर टॉप एक और हाई लगा दिया, तो भाई नीचे तो आना था भाई। जब ये यहां ऊपर गया हुआ था तब मैंने कहा था आईटी अब प्रॉफिट बुक कर लो भाई, मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में एक भी आईटी का स्टॉक नहीं था, सब खाली कर दिया था। और मैंने, आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से आईटी का एक भी स्टॉक टेलीग्राम ग्रुप पे मेरी स्टडी शेयर नहीं किया, एक भी मैंने शायद फार्मा का शेयर नहीं किया हुआ, क्योंकि यही स्टोरी थी, जब नीचे से हम पकड़ के ऊपर तक ले जा चुके, प्रॉफिट बुक कर चुके, अब आने दो नीचे, अब नीचे आएगा। सारी बैड न्यूज है ना आईटी को लेके, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, आईटी कंपनीज का रेवेन्यू मोस्टली यूएस से ही आता है भाई, और टीसीएस है, इन्फोसिस है, इनका 30-40% रेवेन्यू यूएस से आता है, बर्बाद हो जाएंगी कंपनी, सब सारी बैड न्यूज है, और ये बॉटम में है, सारी बैड न्यूज है ना। जैसे ही ये बॉटम आउट होना होगा, सारी अच्छी अच्छी न्यूज शुरू हो जाएंगी, सारी अच्छी अच्छी हो जाएंगी, ये हो गया वो हो गया, कंपनी ने कह दिया कुछ नहीं होगा, कंपनी ने थोड़ी सी, बात क्या है, टैरिफ लगा दिया, कंपनी अपने पे नहीं लेगी भाई, एंड यूजर पे ही डाल देगी वो, होना क्या है, एक बात बताओ ना। अब कोई चीज का मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, गवर्नमेंट किस चीज पे टैक्स बढ़ा देगी, उससे कोई चीज रुकती है क्या? पहले 100 रुपए की चीज थी, वो 105 की बिकेगी, 110 की बिकेगी भाई, बिकेगी, वो लेना पड़ेगा, जिसको प्रोडक्ट खरीदना है वो खरीदेगा भाई, खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है, तो एंड यूजर पे जाएगा वो। धीरे धीरे सब अडेप्ट, इंसान अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, कोई चीज 10 रुपए की कल 12 की होगी, एक बार तो लगेगा कि लेते हुए अरे यार कल तो 10 की थी, बट फिर लेनी पड़ेगी भाई, फिर वो 12 की मायने में बैठ जाती, 12 की है 12 की, फिर कोई महंगी नहीं लगेगी वो, तो चलती रहेगी। तो भाई किसी को नहीं पता फ्यूचर का क्या होना है, क्या पता कल को क्या होना है, किसी और कंट्री ने कुछ कर दिया, किसी ने किसी कुछ कर दिया, तो ये नहीं रुकेगा। आप सोचते हो सारी चीज आइडियल कंडीशन हो जाए तभी हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं, कोई बिजली नहीं पड़ेगी भाई,
शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं होगा। अगर कोई चीज आपको सही लेवल पे मिल जाए उसमें इन्वेस्ट करके बैठना ही पड़ेगा, आपको नहीं पता कब बॉटम आउट हो जाएगा। कोई भी देखो आप, अब फार्मा देखो आप, आपको एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। देखो फार्मा वन साइडेड गया था, हर न्यूज पे मैं आपको क्लिप दे सकता हूं निकाल के, आप चेक कर लेना, जी बिजनेस, सीएनबीसी की। आप ये हर न्यूज वाले क्या बोल रहे, जब मार्केट यहां गिर रही थी ना इंडियन मार्केट, तो फार्मा इतना नहीं गिरा। आपको मैं दिखाता हूं, देखो फार्मा दिसंबर में देख लो आप, दिसंबर में फार्मा ये हाई है, यहाँ इसका टॉप है, ये यहाँ है। और दिसंबर में इंडियन मार्केट बुरी तरह गिर चुकी थी और सेक्टर्स बुरी तरह गिर चुके थे। आप चेक कर लो, फार्मा नहीं गिरा था। मैं खुद सुन रहा था, न्यूज वाले बोल रहे थे फार्मा इज आउट परफॉर्मिंग, फार्मा इज आउट परफॉर्मिंग, फार्मा खरीदो, फार्मा खरीदो। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक चीज डाली थी कि जो 2-3 सेक्टर मैंने सेल करने के लिए थे, एक मैंने आईटी दिया था, एक फार्मा दिया था। मैंने कहा था इनको सेल करो, मैंने ये बात बोली थी कि इनको सेल करो, क्योंकि ये इतने टॉप पे जा चुके, गिरेंगे भाई, गिरना पड़ेगा। ये लेट गिरा है बट गिरा ना, अब गिरा है तो बुरी तरह से। सारी बैड न्यूज आ गई ना इसमें कि कम टैरिफ लगाया तो फार्मा कंपनीज पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट, क्योंकि इंडियन फार्मा कंपनीज का बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो हो यूएस से आता है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू यूएस से आता है। आईटी कंपनीज का रेवेन्यू, तो ये मोस्ट इंपैक्टेड सेक्टर्स है। तो अभी इनकी बुरी हालत होगी। मैंने यही ऊपर कहा था, जाके मेरे, मैं से नहीं कहता, जाके चेक करो भाई। आपको और एग्जांपल बताता हूं निफ्टी का। चलो मैं आपको एक छोटा सा ट्रेडिंग के पर्पज से आपको चीज बताता हूं भाई, जो लोग मेरे साथ देखो। जब ये निफ्टी यहां अपसाइड जा रही थी, ये डेट है 25 मार्च, ठीक है, 25 मार्च डेट याद रखना मेरी, यहां पे है। मैं आपको मेरी वीडियो दिखाता हूं भाई, ये मेरा अपना सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल देखो। 25 मार्च की मैंने क्या लिखा भाई, बुल्स में माता घोषी थी, नो ट्रेड डे। मेरे को ट्रेड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा कि उस लेवल पे मेरी जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि भाई वहां बाइंग लेवल बचा ही नहीं है, मार्केट ऑलरेडी जा चुकी है घोड़ा, मैं ऊपर बाइंग नहीं करूंगा, और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी, तो मैंने ट्रेड नहीं किया। मैंने लेकिन देखो क्या लिखा, टॉप पे बच के रहना अब। 25 मार्च, हाँ मैंने कहा टॉप पे बच के रहना अब, जबकि हर चीज मार्केट न्यूज में हो रखी थी, भाई बाई करो बाई करो, अरे मार्केट तो रिकवर कर गई, बॉटम बना चुकी है मार्केट, ये वो। 26 तारीख का देखो, बियर अटैक का टाइम, शिकारी रेडी, मैंने क्या लिखा भाई, ये 26 मार्च का दिन है ये। और यहां मेरी वीडियो, इसको सुन लो, मैंने कहा था सेलिंग साइड की पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकते हो। ये था चार्ट ट्रेडिंग का कमाल। और फिर मैंने वीडियो में ये बात भी बोली हुई कि ये हाई लग चुका है, नीचे मार्केट अगर ये लोअर हाई लगाएगी इस टाइप से तो बड़ा टारगेट आएगा मार्केट में। और मैंने 22,900 23,000 का लेवल तो मैंने अपनी वीडियो में बोला हुआ है कि आएगा। मैंने कहा था पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो, और मार्केट आई नीचे। तो चार्ट बता रहा है ये, ट्रंप टैरिफ क्या करेगा इसमें? ट्रंप ने थोड़ी पहले चार्ट बता रहा था मैं गिरूंगा, ट्रंप तो अब आया 2 दिन में। हवन बहाना चाहिए भाई, बियर गैंग आ गई, देखो मैंने क्या कहा, बच गए बुल्स। मैं तो तब से आपको बोल रहा हूं कि भाई गिरेगी गिरेगी, क्योंकि ऑलरेडी इतना घोड़ा भाग चुका है भाई, तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब ये न्यूज आ गई तो लोगों ने न्यूज से रिलेट कर दिया, इसलिए कहता हूं भाई, इन्वेस्टर हो तो भी आप मेरी बात मान के चार्ट देखा करो। टॉप पे बाई नहीं करना, ये इतना बड़ा रैली आ चुकी, यहां बाई नहीं करना भाई, यहां बाई करो, लेकिन यहां आप करते नहीं हो। इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, ये यहां नीचे नहीं करोगे, अब नीचे आएगा तो क्यों, अब गिरती आ रही तो गिरने वाला डर है माइंड में, और ये यहां बढ़ने वाला है, यहां नहीं किया होगा, यहां जाके बाइंग करके बैठ गए होगे, यहां फंस गए होगे। इस साइकोलॉजी को चेंज करो। तो यही बताना था मुझे कि भाई ये न्यूज व्यूज सब है, सब ठीक है, सारी चीजें आएंगी। मैं अपना पोर्टफोलियो 100% जीरो नहीं कर सकता, 70-80% इन्वेस्टेड रहूंगा, रह रहा हूं। पूरी मार्केट गिरी तब भी रह रहा था। हाँ, मैंने टॉप पे जब मार्केट थी तो मैंने कई जगह जहां अच्छे खासे प्रॉफिट थे मैंने बुक किए थे, नो डाउट मैंने किए थे। मैंने काफी कैश अपने पास रख लिया था, जो भी मार्केट बॉटम आउट हुई तो मैंने फिर लगाया है। कुछ 10-15% कैश मैंने अभी भी रखा हुआ है, वो मैं वैसे भी रखता हूं, उसको मैं फुल इन्वेस्टेड नहीं रहूंगा। उसको जब बिल्कुल मेरे को ये लगेगा कि कोई चीज बिल्कुल सामने दिख रही तब मैं उसमें पैसा डाल दूंगा। जब टॉप पे मार्केट थी तो मैं एक चीज बोलता था भाई कि अब टॉप पे कुछ भी बाई करो। अब कोई ये कहे कि भाई टॉप पे जब थे तो आप शेयर तो करते थे, स्टडी मैं करता था, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखो, मैं क्या बोलता था कि अब टॉप पे हो, जो भी बाई करो उसका स्टॉप लॉस रखना, कॉस्ट टू से नीचे मत आने देना। मेरी एक लाइन हमेशा रहती है, ये फंडा है मेरा, कभी नहीं फंसोगे मार्केट में। कि अगर टॉप पे बाई कर रहे हो, मान लो आपने टेक्निकल्स के बेस पे ब्रेकआउट पे कोई चीज ले ली, बाई कर लिया, कर लो, क्योंकि नहीं पता मार्केट टॉप यहां बनाएगी और ऊपर बनाएगी, ले लो। बट अगर वो वापस आपके कॉस्ट से नीचे जा रही है, बाइंग प्राइस नीचे जा रही है, उसको वहीं एग्जिट कर दो, क्योंकि टॉप पे फंसना नहीं है भाई। प्रॉफिट जो आए वो देखी जाएगी, पर फंसना नहीं है। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग फंडा है। तो ये चीजें जो मैंने बताई इनको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स हो रही है,
इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, बहुत काम आएंगे। बाकी बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई सजेशन हो आपका, कोई अप्रिसिएशन हो तो सारी चीजें बताओ कमेंट में जरूर। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया।